हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं व्याकरण का टॉपिक स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण। आज हम स्वर व्यंजन के वर्गीकरण के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 15 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और आपको व्याकरण को समझने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं बता दूं, मेरे इस चैनल पे आपको कराया जाएगा HTET, नेट और DSSB का कंप्लीट कंटेंट, जिसमें कि HTET और नेट जो है वो मैं काफ़ी अच्छे से करा सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे क्लियर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? और हमारे विकल्प हैं 1 शब्द, 2 व्यंजन, 3 स्वर या फिर 4 वर्ण। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? 1 52, 2 50, 3 40 या फिर 4 46। तो देखिए, हिंदी में जो मूलत वर्ण है वो है 46। इसके बाद इसमें 4 वर्ण जो है वो संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, और 2 आगत हैं। तो उसके बाद वो 52 बनते हैं। लेकिन अगर आपको मूलत पूछते हैं, मूल रूप में पूछते हैं, तो कितने वर्ण हैं, तो आपका ऑप्शन होगा 46। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? और हमारे विकल्प हैं 1 स्वर, 2 व्यंजन, 3 वर्ण, 4 अक्षर। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो स्वर जो हैं वो ऐसी ध्वनियाँ हैं जो कि बिना किसी सहायता के बोली जाती है, स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। क्योंकि जब हम व्यंजन बोलते हैं तो उसमें हमें स्वर की सहायता लगती है, लेकिन स्वर में व्यंजन की सहायता नहीं लगती। स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं। तो ऑप्शन पहला ही हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? और हमारे विकल्प हैं 36, 2 44, 3 48 या फिर 4 53। तो देखिए, इसमें संयुक्त वर्णों को छोड़कर जो है 44 बताई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 है जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मैं आपको ये टॉपिक जो है इनकी थ्योरी कराऊंगी तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्वर किसे कहते हैं? और हमारे विकल्प हैं जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, 2 जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, 3 जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या फिर 4 जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो देखिए, स्वरों का उच्चारण स्वरों की सहायता से तो होगा नहीं, ठीक है, और वो स्वतंत्र होते हैं, इसलिए लघु गुरु भी उनमें नहीं होता है। नाक मुंह से व्यंजनों का होता है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन है जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना अवरोध, बिना किसी सहायता के, अर्थात स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। और हमारे विकल्प हैं ए, 2 ई, 3 ए या फिर 4 ए। तो देखिए, अग्र स्वर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन पहला ही जो है हमारा सही हो जाएगा। अ जो है अग्र स्वर नहीं है, बल्कि वो मध्य स्वर है। ठीक है, वो अग्र स्वर नहीं है, मध्य स्वर है। तो पहला ऑप्शन है जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। तो हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में 3 प्रकार के स्वर जो हैं वो माने जाते हैं। ठीक है, कौन से हैं? तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं? और हमारे विकल्प हैं 1 स्वर, 2 व्यंजन, 3 अयोगवाह या फिर 4 संयुक्त अक्षर। तो देखिए, अंग और अह अयोगवाह हैं। ऑप्शन 3 है जो हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है। और संयुक्त अक्षर कितने हैं, तो संयुक्त अक्षर 4 है, जबकि अयोगवाह कितने हैं, 2 हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? और हमारे विकल्प हैं 1 मूल स्वर, 2 पलूत स्वर, 3 संयुक्त स्वर या फिर 4 अयोग वाह। तो देखिए, जो सबसे कम समय लेता है वो होता है ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर से ज़्यादा जिसमें समय लगता है वो होता है दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर से भी अधिक जिसमें समय लगता है वो होता है पलूत स्वर। तो स्वर का जो दीर्घ स्वर से अधिक समय लेता है वो होते हैं पलूत स्वर। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? और हमारे विकल्प हैं 1 अ, 2 उ, 3 ए और 4 अणे। तो इसमें ऑप्शन 4 अणे जो है वो स्वर नहीं है, बल्कि क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों की कितने भेद किए गए हैं? और हमारे विकल्प हैं 1 2 2 3 3 5 और 4 7। तो देखिए, जीभ के आधार पर जो है 3 इनके भेद किए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती है क्या कहलाती हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से होते हैं, लेकिन स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, 1 स्वर, 2 शब्द, 3 व्यंजन या फिर 4 संयुक्त अक्षर। तो देखिए, जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते, तो इसका ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है, और हमारे विकल्प हैं 1 श, 2 छ, 3 ल और 4 ह। तो इसमें जो है 6 स्पर्श व्यंजन है, सेकंड ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? और हमारे विकल्प हैं 1 अनुनासिक, 2 कंठ, 3 तालव्य या फिर 4 मूर्धन्य। तो देखिए, जो अंतिम के अक्षर हैं उनका जो उच्चारण स्थान है वो अनुनासिक है। जैसे कि आपको पता है, न, ण, न, ये जो है ये सभी मतलब अंतिम के अक्षर हैं, और इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, अनुनासिक है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? और हमारे विकल्प हैं 1 श, स, ह, 2 छ, त्र, ज्ञ, 3 अंग, अ या फिर 4 य, र, ल, व। तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन जो है वो य, र, ल, व है। तो चौथा ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी जो है परीक्षा में मदद करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली HTET और नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही है। आपके स्कोर में बहुत हेल्प करेगा, आपकी स्टडी में जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।